लड़की पहली बार अपने ससुराल जाकर अपनी सास से मिलती है। सास उसे एक कीमती हार तोहफे में देती है। जैसे ही लड़का वह हार अपनी गर्लफ्रेंड को पहनाता है, लड़की अचानक एक गुड़िया में बदल जाती है। असल में रानी को वह गांव की लड़की पसंद नहीं आती, इसलिए वह उस पर एक बहुत ही खतरनाक श्राप डाल देती है। पल भर में ही 1000 साल बीत जाते हैं। अच्छी बात यह होती है कि एक बार जब मूर्ति को कहीं और ले जाया जा रहा होता है, एक सड़क दुर्घटना में वह नदी में गिर जाती है। एक हैंडसम लड़का समझता है कि कोई डूब रहा है, वह तुरंत नदी में कूदकर लड़की को बाहर निकालता है। लेकिन जब वह उसे गौर से देखता है तो पाता है कि वह तो एक गुड़िया है। यह देखकर वह लड़का हंसी और हैरानी में पड़ जाता है। उसकी दुकान में वैसे भी एक कपड़े दिखाने वाले मॉडल की कमी होती है, इसलिए वह उस मूर्ति को अपने साथ ले जाने का फैसला करता है। वह लड़की को गोदाम में रख देता है। जब वह उस लकड़ी की मूर्ति के सुंदर चेहरे को देखता है तो दिल से कह उठता है, काश तुम असली इंसान होती। यह कहते हुए वह उसे चुपचाप चूम लेता है। जैसे ही वह उसके गले से हार निकालता है, उसे यह एहसास भी नहीं होता कि गुड़िया जीवित हो चुकी है। लड़की एक ही नजर में पहचान लेती है। यह लड़का हूबहू 1000 साल पहले वाले राजकुमार जैसा दिखता है, लेकिन लड़का उसे देखकर हैरानी से पीछे हटता है। एक नकली गुड़िया इंसान कैसे बन सकती है? जब लड़की प्यार से उसका चेहरा छूती है, तब उसे यकीन होता है कि यह कोई सपना नहीं है। बातचीत के दौरान लड़की को लगता है कि राजकुमार अपनी यादें खो चुका है, इसलिए वह उनके पुराने किस्से सुनाने लगती है। लड़के को अचानक उस प्राचीन कहानी की याद आ जाती है, लकड़ी की सुंदर बुद्ध की कहानी। उसे अब लगता है कि वह कहानी सच थी। वह लड़की को बताता है कि अब 1000 साल बीत चुके हैं। लड़की को यकीन दिलाने के लिए वह उसे 20वीं सदी की कुछ चीजें दिखाता है। लड़की डर के मारे बेहोश हो जाती है। जब वह होश में आती है तो बिना किसी शक के उसकी बातों पर यकीन कर लेती है। वह उसे गहराई से देखती है और कहती है, चाहे 1000 साल भी क्यों न बीत जाए, तुम हमेशा मेरे जीवन का सबसे प्यारे इंसान रहोगे।